So see how easily I am trying to do the animation. ये चीज अगर हमारे पास रेफरेंस नहीं होगी तो फिर मुझे विजुअलाइज करना, सोचना, समझने में बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कैसे करूँ? Already we can see कि I'm trying to match my pose very accurately. Obviously 19-20 का फर्क तो बहुत सारा रहता है, but now मेरे पास टाइमिंग मैच हो रही है। फिर 30 के बाद उसका जो बॉडी है तकरीबन 40 पे हाथ यहाँ पे जा रहा है, 40 पे था, ठीक है, 40 42 पे मेरे हिसाब से तकरीबन पूरी बॉडी जो है हाथ समझ करीब जाके यहाँ तक, ठीक। तो लेट मी रीचेक, यहाँ से ये हाथ 42, ठीक है। तो दैट बेसिकली मींस यहीं पे रहते हुए सबसे पहली चीज है कि इन हाथों को इसको उठाया, ये वाले हैंड 42 पे। अगेन एनिमेशन को सुन था कि पहले टाइमिंग सेट करो, फिर कंट्रोल सेट करके उसके पोज को सेट करो। कंट्रोल सेट किया और इसमें जाके हमने स्पाइन ट्विस्ट इसमें है कि नहीं है, डबल 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 डबल, आई थिंक ये है स्पाइन का। इसको थोड़ा सा हमने नीचे किया एल्बो का, ठीक है। देखो यहाँ पे एल्बो यूं हो गई, मेरे पोज में एल्बो नीचे है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, भाई को एल्बो पे इधर ले आए, रोटेशन में गए, रोटेशन में गए, इसको रोटेट करा दिया। अच्छा अब यहाँ पे रोटेशन नजर नहीं आ रही है, कंट्रोल मूव कर रहा हूं, हाथ नहीं हिल रहा। वजह ये है कि जब मैंने लो पॉली में इसको कन्वर्ट किया था तो मैंने हाथों को एक्चुअली इंक्लूड नहीं किया था। इफ आई सेलेक्ट द मेन कंट्रोल अगेन और अगर मैं इसको वापस हाई पॉली करूं तो अब मुझे इसका कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा नजर आएगा। लेट्स जस्ट एनिमेट इन दैट एनिमेट, इसको यहाँ पे ले आए। फिर फिंगर्स पे अभी मैं फिलहाल नहीं जा रहा, ठीक है। अगेन फिंगर्स पे मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ हाथ के पोज को फोकस कर रहा है कि यार ये वजन मेरा इधर आना चाहिए। अभी हाथ इधर है, ऑब्वियसली इसकी पूरी बंद होगी तो हाथ की कोई एडजस्टमेंट होनी है। फेस जो है वो थोड़ा सा इसका सीधा कर लेते हैं, सर बेचारे का घूम गया। ये जो है चेस्ट, इसको भी थोड़ा सा सीधा। समटाइम्स अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा लगे तो इसको वैल्यूज को आके वापस मैंने 0 कर दिया तो डिफॉल्ट हो गई। इसको भी उठाया 0 कर दिया तो डिफॉल्ट हो गया। नाउ यू नो कि बिल्कुल स्ट्रेट है। अब इसमें उठा के चेस्ट को थोड़ा सा इधर करते हुए हल्का सा एंगल दे देंगे क्योंकि मैं समझो यूं मुड़े हुए हैं। और इसी तरह से ये जो बॉडी है इसको थोड़ा सा यूं करा दिया। फाइनली ये हेड, इस सॉरी ये जो हाथ था इस हाथ को पकड़ा और पेट के अंदर नहीं, थोड़ा सा इधर का हाथ, ठीक। एंड मे भी इस कंट्रोल को सेलेक्ट करके रोटेशन में हम लेंगे। अगेन मैं अभी फिलहाल हाथ पे ज्यादा नहीं फोकस कर रहा है कि फिंगर मूवमेंट में बाद में जाता जब तो जरा तुम्हारी वाला डालते हैं, ठीक। बेसिकली हुआ ये है फेल टू एट्रीब्यूट आई कैन होल्ड अंडर कंस्ट्रेंट, क्यों ऐसा कर रहा है? ये मैंने इसको यहाँ पे रखा। एक्चुअली मैंने कहा था कि वो जो हमने एक लो पॉली और हाई पॉली क्रिएट की थी, ये उसका फॉल्ट है। तो दो हाथ बनाया, एक लो पॉली का एक हाई पॉली का, तो वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, वरना बेसिकली फाइनल रेंडरिंग में हाथ आपको एक ही नजर आएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया। इनफैक्ट अभी हेड मेरा जो है वो हो गया, ठीक है। तो आई क्रिएटेड दिस पोज, जुम्मन भाई को वापस सेलेक्ट किया और एस प्रेस कर दिया। फिर इसके बाद मुझे लग रहा है कि मुझे फिंगर्स को यहाँ पे हाथ को करना पड़ेगा, तो मैंने फिंगर्स को सेलेक्ट किया। मिडिल रिंग, लिटिल थंब फिंगर सबको उठा के हमने माइनस कर दिया, तो बेसिकली ये क्लोज आ गया, ठीक है। इसको रोटेट करा दिया, थोड़ी सी इस उंगली को भी हमने यूं किया एंड इधर तक। फिर अब हाथ को सेलेक्ट करते हुए और ये फिर कैसे ये नाक के अंदर चली गई, इसको यहाँ ठीक है। अभी भी अगेन फेस एक्सप्रेशन पे नहीं गया। सो ये चीज यहाँ पे हुई। इस भाई के भी हाथ को पकड़ के इसी तरह कर लेते हैं कि ये चीज हमने यहाँ पे सेलेक्ट की और इफ आई गो इनटू इंडेक्स, मिडिल, रिंग, थंब, इन सबको पकड़ा और हाथ को मैंने क्यों बनाई। अरे मेरे भाई गलती हो गई, दो हाथ एक खड़े कर, मैंने दूसरे हाथ को सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल राइट करा दिया, बस खुश।
take it inside like this. Oh, sorry. जी बेटा, ये फिंगर कहाँ पे आएगी? अच्छा, सॉरी सॉरी, सही है। And then again Juman पे select किया, keyframe press S. So now if I go back, चाचा हमारा ऐसे, ठीक। So this is the first set of problem that you face. सब ये करने के बाद यहाँ तक तो चीज सही रहेगी, तो यहाँ पे आके हाथ रखो, ठीक है? ये क्यों रुक गया? नहीं रुकना चाहिए। एक्चुअली इसके एल्बो का इशू है। एल्बो को तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पर S। ये थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फेज है अगर सही चल रही है चीज तो, जहाँ प्रॉब्लम होना शुरू हो गई फिर वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। देखिए रिगिंग और स्किनिंग, मैंने कहा स्किनिंग स्पेसिफिक है, स्किनिंग पे मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं क्योंकि आप स्किनिंग बहुत अच्छे से वो काफी हद तक चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। रिगिंग सबसे टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, और उसी वजह से क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत सारे कनेक्शंस और लॉजिकली सोचना पड़ता है कि फिंगर मूव करनी है तो मैं फिंगर किस तरीके से क्या कंट्रोल कर सकता हूं, और वो फिर कंट्रोल आपको मैन्युअली बैठ के सेट करना पड़ता है और उसका रिजल्ट फिर आपको एनिमेशन में आता है। अब इस वक्त ये जो रिग बनी है इसमें दो सबसे बड़े फ्लॉज हैं। एक फ्लॉ तो ये है कि हमने समहाउ इसका कंट्रोल अलग कर दिया है एल्बो का। दूसरा ये कि हाथ को दो कंट्रोलर से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, जो हैंड है हमारा उसको एक कंट्रोल जो है वो उसको सिर्फ रोटेट कर रहा है और दूसरा उसको मूव कर रहा है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। और अगर शुरू में जिस टाइम रिग बनाई तो उस टाइम दिमाग में नहीं आया कि हमें लगा कि यार हाथ का एक अलग कंट्रोल होगा और आर्म का अलग कंट्रोल होगा, उसकी वजह से ठीक रहा पर प्रॉब्लम में आ गई। इसी तरह से आगे कहीं ना कहीं कोई सी ना किसी रिग में बस है ना। सो 42 पे मैंने कहा यार ये चीज मुझे सही रही। अब यहाँ पे मुझे इसको एक चीज ये चेक करनी है कि हाथ मुझे सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर इस वक्त जो मेरे हाथ का पोज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये ऐसा लग रहा है कि मैंने हाथ यहाँ मोड़ के ये बड़ा शार्प सा बैंड आ रहा है, हाथ यूं जाके फिर बैंड होके फिर उंगली यूं निकल रही है। दैट मींस कि मुझे इसकी रोटेशन को थोड़ा सा यूं करना पड़ेगा। इसकी वजह से फिर मुझे इसके जो मेन हाथ का कंट्रोल है उसको उठा के थोड़ा सा इधर लेकर आना पड़ेगा। फिर एल्बो को सेलेक्ट करके मैंने कहा यार आप थोड़ा सा यूं हो जाए, अब फिर भी हल्का सा बेहतर है, ठीक है, मे बी ऐसे। और फिर रोटेशन में थोड़ा सा कीफ्रेम एस, फिर जुमन भाई तक के चेंजेस किए, सबको सेलेक्ट करके कीफ्रेम एस कर दिया। नाउ होपफुली जाएगा गया और आपकी बार में सही मिल रहा है, ठीक। फिर अब देखो जैसे ही ऊपर गया तो ये एकदम नीचे आया और यहाँ तक, ठीक है। तो 50 तक आने के बाद मैंने कहा इधर पे आने के बाद चचा जान वापस नीचे आ जाए, ठीक। हाथ को सेलेक्ट किया, हाथ को, ये हाथ अभी भी इधर ही रहा, इसके एल्बो को हमने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। ये जो हाथ था मेरा इसको हमने उठा के सामने लिया और इसकी रोटेशन में गए, रोटेट रोटेट रोटेट, मेरे भाई किधर गया, रोटेट, कंट्रोल एस, कंटिन्यू, ठीक है। इसकी रोटेशन को यूं किया हमने, जो मिडिल फिंगर कर्ल्स थी इनको हमने माइनस करते हुए वापस यूं करा दिया, ठीक है। थंब को मैंने फिर भी थोड़ा कर्ल रखा और
ये हाथ मेरा यूं होगा, ठीक है। इसी तरह से जो सर था हमारा वो थोड़ा सा ऐसे, अभी फेस एक्सप्रेशन होना बाकी है। जो चेस्ट थी उसको थोड़ा और मैंने नीचे करा दिया ताकि लगे कि आई एम बेंडिंग। थोड़ा सा रूट को भी मैंने यूं करा दिया। ओके, अगर कैमरा मेरा इधर है तो इसको थोड़ा सा मैंने, ठीक है। फिर अगेन जुम्मन को सेलेक्ट किया हमने, ऊपर से प्रेस कर दिया। वंस यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ बटन तो उसका आसानी ये हो जाती है जब आपको सिर्फ एक दफा करना है, वरना एक एक कंट्रोल पे हर दफा आपको की फ्रेम करना है। अब फॉर एग्जांपल इस पोज पे मैंने हाथ को मूव नहीं किया, लेकिन मुझे फिर भी की फ्रेम रखनी पड़ेगी, वरना क्या होगा कि ये कंटीन्यूअस एक स्लिप मोशन आ जाएगा हमारे पास कि आपको उस पे की फ्रेम सेट नहीं करनी, क्योंकि एनिमेशन यहाँ पे की फ्रेम टू की फ्रेम चल रही है, ठीक है। तो उस वजह से हमें हर जगह पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसको एनिमेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे आया, फिर मैंने कहा 50 के बाद इसी तरह से ये तो यहाँ तो कुछ हो भी नहीं रहा है, हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली इसने कहा देखो 60, इनफैक्ट इसको थोड़ा सा मैं अभी और हिला लेता हूँ, ठीक है। तो लेट मी गो इनटू 60 पे आने के बाद मैंने थोड़ा सा हाथ को जो था वो किया पीछे, बॉडी को थोड़ा ऊपर किया, ठीक है। इस हाथ को सेलेक्ट करते हुए हमने यहाँ थोड़ा इधर किया, इसकी रोटेशन पकड़ी, ठीक है। और इसको हमने और नीचे लिया, 60 पे फिर जुम्मन पे की फ्रेम सेट किया, 70 पे गए तो 70 पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा और नीचे आया, सीधे से झटका आ रहा है। मैं 60 पे इस हाथ को कंट्रोल, इसको थोड़ा नीचे ले आया, चेस्ट को थोड़ा सा और हमने आगे किया, बिल्कुल इन दोनों के ऊपर, तो सिर्फ इन दोनों के ऊपर एक की फ्रेम सेट कर देते हैं। फिर 70 के बाद यहाँ पे तो हैंड सर को ऊपर किया, चेस्ट को सेलेक्ट किया, पीछे किया, हाथ जो था हमारा इसकी तमाम फिंगर्स को हमने किया कर, इसको सेलेक्ट किया, इसको बंद किया, एंड मे बी इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा हाथ को इधर ले गए, एल्बो को इधर कर दिया हमने, ठीक है। एंड मे बी सर को थोड़ा सा ऐसा करा दिया, ठीक है। अभी तक ये बेचारा हाथ मेरा बंधा हुआ है, इस हाथ को उठा के हमने कहा जनाब आप थोड़ा सा वापस इधर, एल्बो इसकी थोड़ी सी और इस तरफ ले आते हैं, एंड जुम्मन प्रेस एस, ठीक, तो ये चीज़ है। फिर समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन फिर वही पोज, फिर मेरे पोज नीचे ले आया, हेड को उठाया मैंने नीचे ले गया इस तरह से, ठीक है। हाथ को पकड़ा, हाथ को ऊपर स्ट्रेच किया हमने डब्ल्यू से थोड़ा सा यहाँ पे, और फिर रोटेशन में गया, रोटेशन स्ट्रेट की, फिर हमने वापस खोल दिया, ठीक है, बट रिलैक्सिंग पोज में विथ समथिंग लाइक दिस, और इंडेक्स फिंगर को हमने यूज किया कि मैं समझाना चाह रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक। और फिर जुम्मन पे सेलेक्ट किया की फ्रेम एस, इसी तरह से फिर मैंने वापस 92 में पीछे मींस हेड को थोड़ा सा मैंने वापस किया रिलैक्स, चेस्ट को वापस थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा, और फिर इस रूट को भी थोड़ा सा रिलैक्स, जो हाथ थे आपके इसको नीचे लेकर आए, इसके रोटेशन में गए, इसको भी मैंने कर्ल कर दिया, सबको कर्ल कर दिया, और ये जो हाथ था इसको अभी भी मैंने थोड़ा सा ऐसे ही हिला दिया, रूबरू का गर्दन जो थी इसको पकड़ा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और फिर जुम्मन को पकड़ के ऐसे प्रेस कर दिया। So now if I go and look at this pose, शो में जाके मैंने नर्व के कर्व्स हाइड कर दिए, बैक किया, प्लेबैक किया, ठीक है। उंगली थोड़ी सा फॉर एग्जांपल जब हमने प्लेबैक किया तो नाउ यू सॉ, अच्छा हाथ ऊपर, अब यहाँ पे थोड़ा सा हेड ऊपर हो गया, एक वजह ये कि आप किस कैमरा एंगल से देख रहे थे, हो सकता है उस वक्त मैं इधर से देख रहा हूँ और मैं नीचे से देख रहा हूँ, उस वजह से भी पोज में डिफरेंट
अब ये चीज ऐसे हो गई तो हाथ सर इसको ऊपर थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ेगा। फिर मैंने उंगली यहाँ पे ला कर रखी थी, जब पहले हम देख रहे थे या हो सकता है मैंने स्पाइन को ज्यादा मूव कर दिया तो चीज चली गई। फिर यहाँ पे आके तो मीन्स के इसीलिए हम कहते हैं कि फाइन डिटेल्स में नहीं जाओ। अभी से आपको हुआ कि पहले उंगली यहाँ पे रखी थी पर जब पूरी एनिमेशन हुई बॉडी को थोड़ा और हिला के बॉडी और पीछे हो गई तो वो फर्क आता है। अब यही पे आप एक पोज पे अगर काम करने लगे ना टाइम बहुत लगेगा। अभी मैंने फेस पे काम में फिंगर फेस अभी सिर्फ सॉफ्ट हमें रफली बना ये फर्स्ट रफ है जिसमें हमने फर्स्ट रफ समटाइम्स फर्स्ट रफ अच्छा हो जाता है, समटाइम्स फर्स्ट रफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ बस असल चीज ये पीछे रेफरेंस यूज करने का मकसद ये है कि अगर आप एग्जैक्ट पोज को छोड़ो और अगर आप टाइमिंग को नोट करो तो टाइमिंग इज नॉट बैड। और चले अगर आप फाइनली होगा कि मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा ना, मैंने इसकी कंपैरिजन भी हटा दी, इसको नई लेयर में डाल देते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया एनिमी लेयर रेफ, ठीक सेव और ये भाई से गायब हो और मैंने इसको सिर्फ ये रखा। ओके शेडिंग में जाके मैंने कैमरा अपना कर दिया कि दिस इज सपोज्ड टू बी माय कैमरा। ये चीज मेरी एनिमेशन है। अब इसका मुझे टेस्ट आउटपुट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले कंट्रोल एस प्रेस कर दो, विंडो प्ले ब्लास्ट। प्ले ब्लास्ट मींस कि आप फाइनल रेंडर नहीं कर रहे, सिर्फ एनिमेशन का टेस्ट निकाल रहे हैं। एनिमेशन का टेस्ट क्यों निकालते हैं क्योंकि हो सकता है कि माया मेरा स्लो चल रहा है, अटक अटक के चल रहा है। जब आप प्ले बैक यहां पे करोगे तो आपको टाइमिंग का अंदाजा नहीं होगा। हो सकता है मुझे लग रहा है बड़ी अच्छी टाइमिंग है पर क्योंकि माया में मैंने इतने सीन रखे हैं, बैकग्राउंड रूम ऑब्जेक्ट मॉडल मेरा हैवी है तो वो बड़ा स्लो स्लो प्ले ब्लास्ट चल रहा है। तो शायद मुझे सही लग रहा है पर जब मैं फाइनल रेंडर करूंगा ना ये बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है तो हमें फिर इसीलिए बार बार चेक करना पड़ेगा यार मेरी रेंडरिंग सही हुई कि नहीं। उसका बेस्ट ऑप्शन होता है कि यू गो इनटू विंडो प्ले ब्लास्ट। प्ले ब्लास्ट मींस कि वो आपके रेंडर इसका एक टेंपरेरी एनिमेशन आउटपुट निकाल के देगा। एवीआई में क्वालिटी 70%, स्केल मींस कि मैं स्क्रीन को 50% छोटा करके निकालूं क्योंकि आप टेस्ट निकाल रहे हो पर मैंने कहा नहीं भाई मुझे पूरा 1% दो। सेव टू फाइल कर दिया जुम्मन माया एनिमेशन एंड वी हिट फाइल सेट प्रोजेक्ट मेरा कौन सा था सिनेमाची वाला लगा था और ये मैंने रखा हुआ है माया बैच 2 के अंदर। तो फाइल सेट प्रोजेक्ट क्योंकि जो प्रोजेक्ट सेट होगा ये उसी में जाकर रखेगा। लेट मी सेव प्रोजेक्ट हियर नाउ इफ आई गो इनटू विंडो प्ले ब्लास्ट और मैंने स्केल कर दी 1। अगेन स्केल का मतलब कि आउटपुट का साइज होएगा इस विंडो को वो 50% छोटा कर देगा तो छोटा नजर आएगा। मैंने कहा था नहीं फॉर क्वालिटी 70% ठीक है क्योंकि मुझे सिर्फ टाइमिंग चाहिए। फाइल को सेव कर दो रिमूव टेम्परेरी फाइल्स यस तो नाउ सी वो उसको प्लेबैक करेगा एंड ठीक तो उसने उसको बना दिया रिजल्ट नीचे दे दिया कि यार यहाँ पे मैंने आपका रिजल्ट सेव कर दिया। बराए करम वापस उसी फोल्डर में जाएं आप आपका बैच 2 उसकी क्लिप्स नहीं मूवीज के अंदर ये आपका उसका टेस्ट एनिमेशन है। And if I go out of this cell, let me just delete it. इसी को HDMI आउटपुट में तो आपको रेंडर करना पड़ेगा। मैं रेंडर अभी बताता हूँ कि रेंडर कैसे करें। ठीक है अभी तो हमने इसमें रेंडर नहीं किया अभी सिर्फ मेरा ये सिंपल सा तो इसमें आपको थोड़ा सा टैनिंग में लग रहा है कि ये जो झटका आ रहा है ये भी ज्यादा है ये भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं रेफरेंस के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। ये तो रेफरेंस मुझे पता है मुझे उसको यूज करना था सिर्फ बेसिक एनिमेशन और यही इस तरह के पोजेस सबसे मुश्किल होता है। वर्क करना आसान है उसके लिए रेफरेंस जरूरत नहीं क्योंकि बॉडी चल रही है बट ये हल्के सटल मोशन होता है इसमें हाथ को ऊपर करके मैंने पीछे करना है। ठीक है फेस को दिखाना आईब्रोज कैसे जा रही है दिस बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मैंने सिर्फ उसको कर दिया। I get an idea. This is a play glass यार ठीक है सब चीज सही जा रही है गर्दन थोड़ी यहाँ पे ऊपर की तरफ या फिर ये उधर का बात कर I need to adjust this thing blah 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 चीजें so let's go back into this। मैंने show now पे कर्व को ऑन किया और मैंने आके कहा कि जब यहाँ पे पहुंचा तो इसकी गर्दन को थोड़ा सा मैं इधर। Assalamu alaikum. My name is Zeeshan Academy. I am the creator of Zeeshan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share and subscribe
Oh, that's nice.